हेलो एवरीवन। आज हम आपको हिंदी न्यूज़पेपर से करंट अफेयर बताने वाले हैं जो कि अप्रैल माह का है। जो बीपीएससी द्वारा शिक्षक का भर्ती का एग्ज़ाम लिया जाएगा वो कम से कम उसमें 1 साल का करंट अफेयर पूछा जाएगा। आज से हम आपको 1 अप्रैल का करंट अफेयर बताने वाले हैं जो कि हमने इसको पेपर से निकाला है, क्योंकि करंट अफेयर उसी एग्ज़ाम में वही पूछे जाते हैं जो अभी पेपर में छपा रहता है। तो महिला बचत पहला है करंट अफेयर, महिला समान बचत योजना। महिला समान बचत योजना क्या है? 2 लाख के निवेश पर 7.5% वार्षिक की दर से ब्याज मिलेगा। एग्जाम में पूछेगा कि महिला समान बचत में कितने का वार्षिक दर मिलता है, कितने परसेंट का, तो 7.5 वार्षिक दर से। कितने निवेश पर? 2 लाख के निवेश पर। इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो बजट 23 और 24 का जो बजट पेश हुआ था उस टाइम से इसकी शुरुआत की गई थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। विदेश व्यापार नीति 2023 की घोषणा है। विदेश व्यापार नीति 2023 की घोषणा सरकार ने कर दी है। इसमें सरकार ने क्या बोला है? सरकार ने बोला है लक्ष्य रखा है 2030 तक। सरकार 2030 तक वस्तु एवं सेवा निर्यात को 2 लाख करोड़ डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। एग्जाम में ही पूछेगा कितने का लक्ष्य रखा है सरकार ने निर्यात को ले जाने का, तो 2 लाख करोड़ डॉलर ले जाने का, यानी कि 2 ट्रिलियन डॉलर तक लक्ष्य रखा, इसको ले जाएंगे। इस नीति के तहत और कुछ घोषणा की गई है। जो लोकल लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब खोला जाएगा। जो लोकल लेवल पर कहीं का उत्पादक होता है उसको एक्सपोर्ट करने के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में खोला जाएगा। इस नीति के तहत डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब ये पूछेगा। सरकार ने घोषणा की है डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब के साथ ई कॉमर्स निर्यात हब स्थापित करने का ऐलान किया है सरकार ने। और इसके पहले जो विदेश व्यापार नीति था वो कब लाया गया था? तो 2015 को घोषणा की गई थी और उसकी अवधि कब समाप्त हो गई थी? तो 31 मार्च 2020 को समाप्त हो गया था। मगर अब ये सरकार क्यों लेकर आ रही है? क्योंकि कोरोना की वजह से सरकार लेकर नहीं आई थी। इसके वजह से वो इसका डेट बढ़ा रही थी। जो 2015 में विदेश व्यापार नीति की घोषणा की गई थी, और जो विदेश व्यापार नीति 2023 की घोषणा है इसका अंतिम डेट फिक्स सरकार ने नहीं किया। सरकार ने बोला है कि हम इसका अंतिम डेट फिक्स नहीं करेंगे, इसको समय समय पर हम अपडेट करते रहेंगे। और आइए देखते हैं नेक्स्ट। इसमें देश भर में डाकघर निर्यात केंद्र खोले जाएंगे। सरकार ने इस नीति का बोला कि देश भर में हम डाकघर निर्यात केंद्र भी खोलेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नासा एक स्पेस एजेंसी है। कहाँ की है? तो अमेरिका की है। नासा के मून टू मार्स के प्रमुख किस भारतीय वंशी को बनाया गया है? मून टू मार्स मिशन जो नासा के द्वारा बनाया गया है उसके प्रमुख किसको बनाया गया? किस भारतीय वंशी को बनाया गया प्रमुख? तो अमित क्षेत्रीय। ये पूछेगा किस भारतीय को बनाया गया, भारतीय वंशी को बनाया गया है? तो अमित क्षेत्रीय को बनाया है। नासा के मून टू मार्स मिशन के प्रमुख है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये 2 अप्रैल का करंट अफेयर है। देखिए, मलेशिया के साथ रुपए में होगा कारोबार, क्योंकि कारोबार जो हम तेल किसी भी चीज़ का हम लोग कारोबार करते हैं वो ज़्यादातर हम लोग डॉलर में ही करते हैं, मगर मलेशिया के साथ हम लोग रुपए में उसके साथ हम लोग कारोबार करेंगे। मलेशिया आसियान क्षेत्र का पहला देश होगा। एग्जाम में पूछेगा कौन सा आसियान क्षेत्र का पहला देश है जो भारत के साथ रुपए में कारोबार करेगा? तो मलेशिया ऐसा देश है। आसियान क्षेत्र का पहला देश होगा जो रुपए में भारत के साथ द्विपक्षीय कारोबार कर सकेगा। क्वेश्चन यही एग्जाम में बनेगा कि कौन सा आसियान क्षेत्र का पहला देश है जो रुपए में भारत के साथ कारोबार करेगा? तो मलेशिया पहला देश ऐसा है। आइए देखते हैं। इसी में कोलावलपुर स्थित इंडिया नेशनल बैंक ऑफ मलेशिया को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ बेस्टो खाता खोलने की अनुमति दे दी गई है। बेस्टो खाता क्या होता है? इसके साथ कारोबार करने के लिए खाता खोले जाते हैं, उसी को बेस्टो खाता कहा जाता है। आइए देखते हैं। इसमें 18 देशों के 60 बैंकों को रुपए में कारोबार करने की अनुमति और बेस्टो खाता खोलने की अनुमति दे दी गई है। 18 देशों के 60 बैंकों 18 से 60 बैंकों के साथ रुपए में कारोबार करने के लिए। देखिए, आसियान जो है उसमें कितने देश आते हैं? उसमें 10 देश। आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है आसियान। इसमें कितने देश आते हैं? इसमें 10। ब्रुनेई,
कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। हालांकि ये पूछेगा नहीं, बस आपको बता दें कि आसियान में कितने देश आते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। विदेश में नौकरी पाने के लिए सेंटर खोले जाएंगे। सरकार ने बोला है कि यदि कोई विदेश में नौकरी पाना चाहता है तो हम उसके लिए एक सेंटर खोले जाएंगे कि वहाँ पर आप जाइए। आप 30 स्किल इंडिया सेंटर खोले जाएंगे। कितने खोले जाएंगे? तो एग्जाम में ही पूछेगा कि कितने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर खोले जाएंगे भारत सरकार के द्वारा। तो भारत सरकार के द्वारा 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर खोले जाएंगे। इसका मकसद क्या होगा? विदेश में युवाओं को नौकरी दिलाने के लिए। 60 देशों में जा सकेंगे कौशल युवा। इसके तहत कितने देशों में जा सकेंगे? तो 60 देशों में कौशल युवा जो होते हैं वो 60 देशों में जा सकते हैं इस सेंटर की वजह से। इसका काम युवाओं को विदेश में नौकरी दिलाने का ही होगा। अब इस सेंटर का क्या काम है इसको बता दी हम। इनका काम युवाओं को विदेश में नौकरी दिलाने की होगा। देखिए, रक्षा उपकरण का निर्यात, हम लोग रक्षा उपकरण का निर्यात भी करते हैं। तेजस जो सबसे हल्का एयरक्राफ्ट है, जो लड़ाकू विमान है, तेजस, पिनाक रॉकेट लॉन्चर, गोला बारूद, आकाश मिसाइल भी हम लोग इस समय बेच रहे हैं। ब्रह्मोस मिसाइल भी बेच रहे हैं। डार्नियर 228 विमान भी बेच रहे हैं और भक्तरबंद गाड़ियाँ। बस ऐसी जानकारी के लिए बता दें कि हम लोग अब रक्षा उपकरणों को भी अब बेच रहे हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 3 अप्रैल का करंट अफेयर है। इसमें जन सुरक्षा स्कीम, जो प्रधानमंत्री द्वारा जन सुरक्षा स्कीम लाया गया था, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना, जन सुरक्षा स्कीम है। तो इसमें सरकार क्या बोला है कि निम्न आय वर्ग को जन सुरक्षा स्कीम से जोड़ने के लिए सरकार ग्राम पंचायत स्तर पर 30 जून तक एक अभियान चलाने वाली है। 1 अप्रैल से 30 जून तक स्थानीय प्रशासन और बैंक के अभियान चलाया जाए। कौन इसका अभियान चलाएगा? स्थानीय प्रशासन और बैंक अभियान चला उनके द्वारा चलाया जाएगा ये। तो कि इस स्कीम से जुड़ने के लिए जो निम्न आय के वर्ग के जो लोग हैं उनको इस स्कीम के तहत जोड़ने के लिए ये अभियान चलाया जाएगा। 30 जून तक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत अमेरिका का वायुसेना युद्धाभ्यास पूछते हैं एग्जाम में। भारत और अमेरिका का वायुसेना युद्धाभ्यास तो बंगाल के कुलाईकुंडा एयरबेस पर। इसका नाम क्या था? कोप इंडिया। एग्जाम में पूछेगा कोप इंडिया किस 2 देशों के बीच युद्धाभ्यास है? तो भारत और अमेरिका के बीच। और कौन सी सेना करती है? ये वायुसेना करती है। कोप इंडिया, आपको ये याद रखना है, कोप इंडिया अमेरिका और भारत के बीच युद्धाभ्यास है। लोकतंत्र शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? लोकतंत्र एग्जाम में पूछेगा कि लोकतंत्र शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो अमेरिका में हुआ। अगला देखिए नेक्स्ट, प्लास्टिक और एल्युमिनियम के कचरे से सड़क का निर्माण किया जाएगा। देखिए, प्लास्टिक कचरा प्रोपाइलीन जिसमें 70% होगा और एल्युमिनियम कचरा रेड मार्ट है। एग्जाम में ऐसे भी पूछता है कि जो एल्युमिनियम से कचरा जो निकलता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको रेड मार्ट बोलते हैं। ये याद रखिएगा, बाकी याद रखिएगा नहीं। प्लास्टिक और एल्युमिनियम के कचरे से सड़क का निर्माण, ये पूछता है कि रेड मार्ट क्या है? तो इस ऑप्शन में दिया रहेगा एल्युमिनियम का कचरा। तो इसका सही आंसर एल्युमिनियम का कचरा, रेड मार्ट इसी को बोलते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 5 अप्रैल का करंट अफेयर है। भारत के विकास दर का अनुमान 2023 से 24 से विश्व बैंक ने इसका अनुमान कितना लगाया? घटाकर क्या किया? विश्व ने पहले इसका अनुमान लगाया था, विश्व बैंक ने 6.6% अनुमान लगाया, उसने इसको घटा दिया। जो भारत का विकास दर का अनुमान हो 6.3% कर दिया। हालांकि ये घटाते और बढ़ाते रहते हैं समय के साथ। हालांकि इसको रटना नहीं, बस ऐसा ही मोटा इसका वैल्यू याद करके रखना है कि 6.3 6.6 था, अब 6.3 कर दिए। एशिया विकास बैंक अनुमान भारत का कितना लगाया था? 6.4% एशिया विकास बैंक ने भारत के विकास दर का अनुमान लगाया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर 7 अप्रैल का है। यूएन सांख्यिकी आयोग के लिए चुना गया, किसे चुना गया है? यूएन सांख्यिकी आयोग। ये जरूर पूछा क्योंकि यूएन का संस्था है तो ये पूछेगा ही पूछेगा। किसको चुना गया है? भारत को। एक शुरुआत 1 जनवरी 2024 से इसके आयोग के लिए चुना गया है। कार्यकाल कितना होगा? 4 साल का होगा कार्यकाल भारत का। इसमें
53 में से 46 वोट किसको मिले, भारत को मिले। और पहले भी इसका आयोग का रह चुका है, सांख्यिकी आयोग के लिए भारत चुना गया है। इसके पहले 2004 में भी भारत इसका सदस्य था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। एग्जाम में पूछेगा यूएन सांख्यिकी आयोग के लिए किस सदस्य किसे चुना गया है, तो भारत को चुना गया है, बस यही पूछेगा। कितने कार्यकाल के लिए चुना गया, तो 4 साल के लिए चुना गया है। इसके पहले कब रह चुका है सदस्य, तो 2004 में इसके पहले रह चुका है। आइए नेक्स्ट देखते हैं 8 अप्रैल का करंट अफेयर। भारतीय अंतरिक्ष संघ के महानिदेशक कौन है, संघ के महानिदेशक, तो ए.के. भट्ट को, ए.के. भट्ट याद रखना है, किसको चुना गया महानिदेशक, ए.के. भट्ट को। ये 9 अप्रैल का करंट अफेयर देखते हैं। इसमें क्या था कि राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू है ने सुखोई 30 से उड़ान भरी। पूछेगा कि राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू है वो किस लड़ाकू विमान में उड़ान भरी थी, तो सुखोई 30 से। पूछेगा कि वो कहाँ से उड़ान भरी थी, असम के तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन से। आइए नेक्स्ट देखते हैं पीएम मुद्रा योजना क्या है। पीएम मुद्रा योजना ये पूछ सकता है कि शॉर्ट में कि पीएम मुद्रा योजना क्या है, तो पीएम मुद्रा योजना है लघु और सूक्ष्म उद्यमियों को 10 लाख रुपए तक के बिना कोई गिरवी के उनको लोन देना। तो शुरुआत कब की गई थी इसकी, पूछता है कभी कभी कि पीएम मुद्रा योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो इसकी शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को की गई थी। और इसमें क्या है कि 68% लोन महिला उद्यमियों को मिला है और 51% लोन एससी और एसटी और ओबीसी को मिला है। बस ये जानकारी के लिए हमने इसको लिखा है। बस आपको याद रखना है कि पीएम मुद्रा योजना है क्या और ये कब चालू किया गया था, शुरू कब किया गया था। तो 8 अप्रैल 2015 को लघु और सूक्ष्म उद्यमियों को 10 लाख रुपए तक का बिना कोई गिरवी के उनको लोन देना है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। पीएम मुद्रा योजना है वो 3 श्रेणियों में लोन दिए जाते हैं। पहला श्रेणी है शिशु, इसमें 50,000 रुपये तक का ऋण दिया जाता है। दूसरा है किशोर, इसमें 50,000 रुपये से अधिक 5 लाख तक का ऋण दिया जाता है। ये पूछता है कितने श्रेणियों में लोन दिया जाता है, तो 3 श्रेणियों में लोन दिया, शिशु, किशोर और तरुण। तरुण में क्या है 5 लाख रुपये से अधिक 10 लाख रुपये तक का लोन दिया जाता है। बस यही पूछेगा कि इसमें कितने श्रेणियों में लोन दिए जाते हैं, तो इसमें 3 श्रेणियों में लोन दिए जाते हैं। आइए देखते हैं नासा का टेम्पो वायु प्रदूषण की निगरानी करेगा। एक नासा का सैटेलाइट है। आइए देखते हैं कि ये प्रदूषण की निगरानी के लिए इस सैटेलाइट को छोड़ा गया है। वायु प्रदूषण की स्थिति पर नज़र रखने के लिए लॉन्च किया गया है। पूछेगा कि क्वेश्चन पूछेगा कि टेम्पो जो सैटेलाइट है वो किस चीज़ के लिए छोड़ा गया है, उसका क्या मकसद है, तो वायु प्रदूषण की निगरानी के लिए छोड़ा गया है। किसके द्वारा छोड़ा गया है, किसका सैटेलाइट है, तो नासा का सैटेलाइट है, अमेरिकी स्पेस एजेंसी। इसका फुल फॉर्म कहता है इसका टेम्पो का द ट्रोपोस्फेरिक एमिशन मॉनिटरिंग ऑफ पोल्यूशन, इसका पूरा फुल फॉर्म है। किसके द्वारा ये छोड़ा गया है, स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट से। स्पेस एक्स का जो फॉल्कन 9 रॉकेट है उससे ये लॉन्च किया गया है। स्पेस एक्स वहाँ का प्राइवेट कंपनी है, उसी रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट वीडियो हम अगला पार्ट लेकर आएंगे। यदि आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।